अच्छा देखो बेटे, हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 9 की फैमिलीज कर ली थी और 9 की फैमिलीज के बाद अब मैंने इंट्रोडक्शन भी करा दिया था 9 का। और मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के प्लांट्स हैं जो चैप्टर नंबर 9 में गिवन है। एक बेटे ब्रायोफाइट्स हैं और एक ट्रैकियोफाइट्स हैं। तो अब ये जो बात है ये ब्रायोफाइट्स की है। पहले ब्रायोफाइट्स वो तमाम लिविंग प्लांट्स हैं जो कि नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब इनके पास वेसल्स नहीं होती, वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल लीवर वॉट, हॉर्न वॉट और मॉसेस हैं। 3 क्लासेस हैं इसके अंदर जिसमें ये एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपसे कही, लीवर वॉट, हॉर्न वॉट और मॉसेस। क्लासेस के नाम भी मैंने पिछली क्लास में बताए थे। ये नाम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। मस्की, हेपेटिका और एंथ्रोसीरॉट, ये 3 क्लासेस के नाम हैं इसके। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स जो हैं ये वो पहले पौधे हैं जो कि पानी से निकलकर जमीन पे आए। इसके अलावा इनके पास गैमेट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं इनके गैमेटेंजिया में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं गैमेटेंजिया, उसमें गैमेट्स डेवलप होते हैं। मेल गैमेटेंजिया का नाम एंथ्रीडियम है जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें फ्लैजिला होते हैं। और जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसको कहते हैं आर्चिगोनिया, जिसमें ओवम या एक्स सेल मौजूद होता है। और एक्स सेल की फर्टिलाइजेशन भी फीमेल ऑर्गन के अंदर ही होती है, मतलब आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट डेवलप होता है जो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। तो इसका मतलब है कि जो फीमेल ऑर्गन है वो एक प्रोटेक्टिव जैकेट है जो प्रोटेक्ट करती है जाइगोट को भी और अपने अंदर सेक्स सेल्स को भी। इसके अलावा इनके जो एम्ब्रियो हैं वो प्रोटेक्टेड है इस तरह से। ये वो प्लांट्स हैं सारे के सारे ब्रायोफाइट्स जिनके अंदर जो स्पर्म्स हैं उनको पानी पानी की जरूरत है, पानी चाहिए ताकि वो फ्लैजिला की मदद से तैर के जा सकें ओवम के पास तक। इनका जो आर्चिगोनिया है वो एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो केमिकल सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है स्पर्म्स को अपनी तरफ। तो स्पर्म्स की जो मूवमेंट होती है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके पास लिग्निन नहीं होता। लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जितने भी ट्रैकियोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें लिग्निन होता है सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, तभी वो सीधे इरेक्ट खड़े रहते हैं और हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट, इनमें लिग्निन नहीं है, तभी इनका साइज छोटा होता है क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हवा का। मैक्सिमम जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर होती है ब्रायोफाइट्स की। और इनमें हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद ये है, हेटेरोमॉर्फिक का मतलब है डिफरेंट शेप्स, ऑल्टरनेशन का मतलब है चेंज होना। जनरेशन दो तरह की होती हैं, एक होती है स्पोरोफाइट, एक होती है गैमेटोफाइट। इनमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट है, इसका मतलब है गैमेट्स बनते हैं पहले। वो गैमेट्स जब फ्यूज हो जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो स्पोर्स बनाता है, यानी कि वो स्पोरोफाइटिक होता है। और फिर वो स्पोरोफाइटिक प्लांट दोबारा से गैमेट्स बनाता है। इस कंटिन्यू चेंज होने को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं और ये हेटेरोमॉर्फिक है। इसका मतलब है जो स्पोर्स बनते हैं और जो गैमेट्स बनते हैं वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इसको हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी थैलोइड होती है, थैलस नुमा बॉडी होती है। थैलोइड का मतलब होता है यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए रूट, स्टेम, लीफ को अलग अलग। ऐसी बॉडी को थैलस या थैलोइड कहते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं होता, क्लोरोफिल होता है इनमें। तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी जड़ें होती हैं उनको राइजोइड्स कहते हैं, जिसकी मदद से अपने आप को ये अटैच कर लेते हैं किसी भी सॉइल या सरफेस के साथ। अब इनकी जो क्लासेस हैं, मैंने आपसे कहा इनकी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास जो है वो क्लास मस्की है और ये इवॉल्व हुए हैं सिलोरियन और डिवोनियन पीरियड के अंदर। सिलोरियन और डिवोनियन पीरियड आपने पढ़ा था बेटे चैप्टर नंबर 1 में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था आपने। अच्छा, पहली क्लास जो है वो इनकी मस्की है जिनकी एग्जाम्पल मॉसेस होते हैं।
ये जो मॉसेस हैं ये ड्राई प्लेसेस पे भी ग्रो करते हैं, और ड्राई प्लेसेस के अलावा ये वाटर मतलब ह्यूमिड कंडीशन में तो ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन ड्राई प्लेसेस में भी ग्रो कर पा रहे हैं। इसके अलावा पानी इनको जरूरी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इनके जो सेक्स सेल्स हैं वो मूव ही नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि फ्लैजेला है, फ्लैजेला स्विम करेगा, स्विम करने के लिए वाटर की नीड है। इसके अलावा ये ज्यादातर प्लांट्स जो है मॉसेस एक जगह पे बंच की फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे मिल के रह रहे होते हैं एक जगह पे, और किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुए हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द राइजोइड्स। इनके पास जो राइजोइड्स होते हैं उसकी मदद से अपने आप को अटैच करके रखते हैं। इनमें टेम्परेरी तौर पे गैमेटोफाइट्स बनते हैं, और गैमेटोफाइट की एक स्टेज होती है उसको कहते हैं प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा एक स्टेज का नाम है या एक स्ट्रक्चर का नाम है जो इनमें डेवलप होता है, जो टेम्परेरी या ट्रांजिएंट है, मतलब वक्ती तौर पे बनता है खाली। जो प्रोटोनीमा है वो स्ट्रक्चर का नाम है। इसमें ब्रांचेस होती हैं, जो ब्रांचेस इसके पास होती हैं वो डेवलप करती हैं अपने अंदर सेक्स सेल्स को, और सेक्स सेल बाद में इसमें से बाहर निकल के फ्यूज होते हैं और डेवलप होते हैं इंटायर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनके पास सूडोस्टेम एंड लीव्स होते हैं। सूडोस्टेम एंड लीव्स का मतलब स्टेम जैसे, लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है इनमें, स्पोरोफाइट जो होता है इनका, उसमें फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन करता है जो फोटोसिंथेसिस कराता है। अब फोनेरिया वगैरह भी इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरी जो क्लास है वो हेपेटिका है। हेपेटिका की एग्जाम्पल लीवर वॉर्ट्स होते हैं, और जो लीवर वॉर्ट्स इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, थैलस जो है वो लोब्स ऑफ लीवर की तरह दिखता है, इसलिए इनको लीवर वॉर्ट कहते हैं। जिस तरह लीवर के लोब्स होते हैं उस तरह का दिख रहा होता है। हेपेटिका जो है वो डॉर्सो वेंट्रली जो है वो डिफरेंशिएटेड है। डॉर्सो वेंट्रली डिफरेंशिएटेड है मतलब आगे से और पीछे से मुख्तलिफ है। एक्सटर्नली, बाहर से ये सिंपल गैमेटोफाइट होते हैं, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और जो सेक्स ऑर्गन इनके पास होते हैं उसमें ब्रांचेस होती हैं। एक मेल ब्रांच होती है उसको कहते हैं एंथ्रीडियोफोर, और एक फीमेल ब्रांच होती है उसको कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। जो स्पोरोफाइट है उसमें भी सेम स्ट्रक्चर होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल होते हैं। इसकी एग्जांपल मार्केंशिया वगैरह है, ये ऑर्गेनिज्म इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा इंटरनली अगर आप देखें तो इंटरनली ये फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन करते हैं, पायरेनोइड कंटेन करते हैं। पायरेनोइड में फूड स्टोर हुआ होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है एंथ्रीडियो 4 और आर्चिगोनियो 4 की। तो जो कैप्सूल है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी दोनों में राइजोइड्स हैं जिसकी मदद से अपने आप को अटैच किया हुआ है। ये मार्केंशिया की डायग्राम है जिसकी स्लाइड्स भी आप बनाते थे या देखते थे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हॉर्नवॉर्ट या एंथोसीरॉट। ये हॉर्नवॉर्ट या एंथोसीरॉट जो है, इनका नाम हॉर्नवॉर्ट इसलिए है क्योंकि इनके पास इनके स्ट्रक्चर में हॉर्न नुमा स्ट्रक्चर डेवलप हुए हुए होते हैं। कैप्सूल होते हैं इनके पास जो ग्रो करते हैं हॉर्न की तरह। इसके अलावा ये एडवांस ग्रुप है। इसके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो लैंड पे ग्रो करने के लिए सूटेबल होते हैं। स्पोरोफाइट्स के पास स्टोमेटा भी होते हैं, हालांकि जो पहली दो क्लासेस थी उनके पास स्टोमेटा नहीं थे, इनके पास स्टोमेटा भी होते हैं जिसकी मदद से गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैं जिसकी मदद से ये फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके पास मेरी स्टेम भी होते हैं। मेरी स्टेम वो सेल्स होते हैं जब डिवाइड होते हैं तो साइज में इंक्रीज होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, ये इसका मतलब है। इसके अलावा ये सरवाइव कर सकते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जमीन के ऊपर। तो बेटा ये एंथोसीरॉट की टाइप्स थी। अब जो है हमें लाइफ साइकिल्स करनी है।